और मेरे बाबा के भक्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा के भक्त जो हैं तो बाबा ने हमेशा प्रेम का पाठ पढ़ाया है। आपने अगर कभी भी उनको सुना हो तो हमेशा उन्होंने वही बात की है। बाबा खुद भी कितने अपने भक्तों से प्रेम करते थे। और एक कहावत है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसने प्रेम का पाठ पढ़ लिया उसको और कोई पाठ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा खुद अपने भक्तों से इतना प्यार करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उनके बुलाने पर उनके घर चले जाते थे, उनको अपने साक्षात दर्शन देते थे और आज भी देते हैं। बाबा कहीं नहीं गए हैं, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ बाबा यहीं पे हैं। आप सब मन लगा के उनकी पूजा करिए, उनको याद करिए। बाबा कहीं नहीं गए। प्रेम का पाठ सदैव उन्होंने पढ़ाया, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में ना यही रह जाता है। आपको सब ये संसार जो है ये परिवर्तनशील है, आप सबको पता है। जो चीज़ जैसी है वो वैसी नहीं रहती है, हर चीज़ बदलती है। ये चीज़ गीता में कृष्ण ने भी कही है, संसार परिवर्तनशील है। आप देखें, बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है कितने जतन से माँ बाप रात भर जग करके, माँ तो रात रात भर जगती है। बच्चा खाना नहीं खाया, माँ का पूरा मूड ही उस पर डिपेंडेंट रहता है। अगर आप छोटे बच्चों की माँ है, बच्चे ने खाना नहीं खाया, आपका मूड भी नहीं ठीक होगा। बीमार है बच्चा, रात भर माँ जगती है, उसकी सेवा करती है, उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाती है। लेकिन यही बचपन धीरे 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 चला जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। आप किस बात का घमंड कर रहे हो? स्थायी कुछ भी नहीं रहने वाला। एक दिन अमीर हो गरीब हो, सबको जहाँ से आए थे वहीं पे जाना है। बचपन गया, जवानी आती है। बच्चे आपकी, जो आपने इतनी सेवा बच्चों की सारे बच्चे भूल जाते हैं। उनको कुछ याद भी नहीं रहता कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या क्या किया है। जवानी आई, जवानी अल्हड़ जवानी है, जवानी के जोश में क्या क्या चीज़ें कर गए, जवानी चली गई। बच्चों को पालते पोसते कब टाइम बीत गया और जाने का समय आ गया। जब सोचा कि चलो अब सारे काम से निवृत्त हुए, निपट गए सारे काम, अब अपने लिए जीते हैं, लेकिन तब जाने का समय आ गया। इसलिए संसार स्थायी नहीं है। बेटियां अपना घर छोड़ करके पराए घर में आ जाती हैं, उसको ही अपना संसार बना लेती हैं। तो भगवान ने लड़कियों में इतनी सहन शक्ति दी है ना, कि सोचिए उस माँ बाप को छोड़ करके जिनके आंगन में वो खेली, दूसरों के घर आकर के उनका घर संवारती हैं। फिर धीरे धीरे समय का पहिया चलता है, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, जवानी आती है और जाने का समय आ जाता है। ये सृष्टि का नियम है और ये जिंदगी का खेल है। ये सिर्फ एक रंगमंच है। तो प्रेम का पाठ पढ़िए, यही चीज़ें हैं जो आपके साथ जाएंगी, और कुछ भी आपकी धन दौलत शोहरत कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल के भक्ति भगवान की ज़रूर करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो सदैव यहाँ इस संसार में है और वहाँ यही काम आएगा। तो चलिए, आज बाबा की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी बातें आपको पसंद आ भी रही हैं कि नहीं। तो ये कहानी जो है जब बाबा थे, ये तब की कहानी है। तो एक दंपति थे, वो लोग गंगा में स्नान करके वापस जा रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में देखा कि बाबा अकेले ही रिक्शा पे बैठ करके त्रिवेणी नदी की ओर जा रहे हैं। माफ़ करिएगा, जब बाबा ने महासमाधि ले ली थी उसके बाद की ये कहानी है। तो उनकी जो वाइफ थी ना, उनको बाबा के दर्शन उनके जब वो थे तब भी होते थे, और जब उन्होंने महासमाधि ले ली तब भी उनके दर्शन होते थे। तो एक दिन वो गंगा में स्नान करके जा रही थी, वापस घर लौट रही थी, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि बाबा एक रिक्शा पे अकेले बैठ करके त्रिवेणी नदी की ओर जा रहे हैं।
उनकी वाइफ ने हाथ मतलब हाथ दे करके उनको रोकना चाहा, लेकिन इतनी भीड़ थी ना कि वहाँ तक पहुँच पाना पॉसिबल नहीं था। फिर वो वापस घर चली गई और ये बातें अपने हस्बैंड को बताया उन्होंने। तो हस्बैंड ने कहा, अरे बाबा तो महासमाधि ले चुके हैं, ये तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा तुमको दिखाई दे रहे हैं। तो फिर होता है ना कि जब कोई बार बार बोलता है तो हमें लगता है कि हाँ सही ही कह रहे होंगे, शायद मेरा ही वहम होगा। थोड़े दिन बीते, फिर ये दंपत्ति कानपुर गए, वहाँ इन्हें किसी से मिलना था। वहाँ मिले, फिर थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग के लिए निकले। तो जब शॉपिंग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाबा एक वाइट कार में, उनकी वाइफ ने देखा कि बाबा एक वाइट कार में बैठे हुए हैं। अब इन्होंने जो है अपने हस्बैंड को पुकारा, जब तक पुकारा तब तक वो वहाँ से गायब हो चुके थे। फिर इन्होंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई कि आज मैंने फिर बाबा को देखा, पर वही हस्बैंड मानने को तैयार नहीं थे कि बाबा को देखा, क्योंकि बाबा महासमाधि ले चुके थे। फिर उस दिन, इसके बाद इनको ये कानपुर में मिलने आए थे, इसके बाद इनको वापस जाना था। फिर बस स्टॉप ये गए, जब बस स्टॉप जा रहे थे तो ये लोग भी रिक्शा में बैठे थे और सामने से इन्होंने देखा कि एक रिक्शा जिस पे बाबा बैठे हुए हैं अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था इनकी तरफ। तब इन्होंने अपने हस्बैंड को दिखाया, देखो देखो बाबा। फिर तब जा करके इनके हस्बैंड को भी बाबा के दर्शन हुए और इनको हस्बैंड को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि महासमाधि के बाद भी बाबा कैसे दिख गए। उसके बाद इन लोगों ने बाबा के पास जाकर के हाथ जोड़ के उनके सामने नतमस्तक होने की सोची, लेकिन इतना ही भीड़ थी और बाबा कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। तो बाबा अपने भक्तों को मरने के बाद भी, मतलब मरना क्या, उन्होंने समाधि ली थी, अपनी इच्छा से गए थे, दर्शन देते हैं और आज भी देते हैं। मैंने आपको अपनी कितनी कहानियाँ सुनाई हैं जिसमें मैंने बताया है कि बाबा ने एक बार तो साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए मेरे, ये भी मैंने शेयर किया है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो कहीं बाबा गए नहीं हैं और हमेशा रहेंगे। तो भक्ति बाबा पे आस्था बना करके रखिए, जितना हो सके उनका ध्यान करिए, हनुमान जी का ध्यान करिए। और जैसे मैंने बताया है, ओम हम हनुमते नमः का अगर आप 101 बार जाप करेंगे ना, तो आपकी जो भी समस्या होगी, ये मैं नहीं, ये बागेश्वर धाम जी भी, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कहते हैं, जो भी समस्या होगी सब हनुमान जी की होगी। आप बस जाप करिए। तो बाबा का जाप करेंगे, हनुमान जी का जाप करेंगे तो उनको तो प्रसन्न होना ही है। और राम नाम का चिंतन करते रहिए, कहीं भी हो बस दिमाग में, क्योंकि आप अगर भगवान का ध्यान करते रहेंगे ना अपने मन में, तो आपके अंदर गलत विचार कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा और भगवान जी ऐसा होने नहीं देंगे। तो भगवान का ध्यान करते रहिए और अच्छे विचार के साथ रहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बाबा की कहानी है, इन शॉर्ट छोटे में आपको सुनाती हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी स्टोरी है, आई होप आप सबने सुनी भी होगी, लेकिन एक बार मैं दोहरा देती हूँ क्योंकि बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। और होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि बाबा को लोग कंबल क्यों चढ़ाते हैं, तो उसके पीछे की कहानी ये है कि क्यों बाबा को कंबल चढ़ाया जाता है। ये जो बात है ना, बाबा एक दिन अचानक अपने आश्रम से निकले और एक बुजुर्ग दंपत्ति का दरवाज़ा खटखटाया। बुजुर्ग दंपत्ति ने दरवाज़ा खोला, बहुत गरीब परिवार था वो। तो उन्होंने देखा कि बाबा सामने खड़े हैं और वो लोग बाबा को बहुत मानते थे। बाबा को सामने देख करके उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ साथ ये भी टेंशन थी कि बाबा आ तो गए हैं, हमारे पास तो इतना साधन नहीं है कि हम बाबा को आराम दे पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा का आदर के साथ सत्कार किया और घर में बुलाया। बाबा ने भी जो भी खाना था, जो भी उनके पास था, जो वो अफोर्ड कर सकते थे, उनको बड़े प्रेम से खिलाया और बाबा जी ने भी बड़े प्रेम से खाना खाया। उसके बाद सब सोने चले गए। जब सोने चले गए तो एक बिस्तर था, एक ही बिस्तर था, उस पर उन्होंने बाबा को सुलाया और दोनों जो बुढ़े बुढ़िया थे वो लोग नीचे सोए। एजेड दंपत्ति थे तो वो दोनों नीचे सोए ज़मीन पर। तो करीब
आधी रात हो गई तो उन्होंने देखा कि बाबा बहुत कराह रहे हैं दर्द से, ऐसा लग रहा है कि छटपटा रहे हैं, कांप रहे हैं। तो इन दंपत्ति की भी नींद खुल गई, लेकिन उन्होंने देखा कि बाबा सो रहे हैं और उठाना उनको मतलब ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि बाबा कंबल ओढ़ करके ही कराह रहे थे, तो उनको लगा कि कैसे उठाएं। ऐसे करते करते सारी रात बीत गई और ना ये सो पाए ना बाबा सो पाए, और बाबा की भी छटपटाते हुए सारी रात निकल गई। फिर सुबह हुई बाबा ने, और बाबा कंबल ओढ़ के सो रहे थे। तो जब सुबह हुई तो बाबा ने उस कंबल को बड़े प्यार से और अच्छे से फोल्ड किया और उन दंपत्ति के हाथ में दिया और कहा, इसको नदी में बहाओ, लेकिन शर्त ये है कि इसको खोलना मत। तो जब उन दंपत्ति ने उस कंबल को उठाया तो उसका वज़न इतना ज़्यादा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे इसमें कोई लोहा भर के रखा हो। लेकिन उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन किया और बिना देखे बिना खोले एज इट इज़ कंबल को नदी में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद वापस आए और बाबा भी जा चुके थे। कुछ दिन के बाद इनका जो बेटा है वो बांग्लादेश से वापस आया। वो ब्रिटिश सेना में एक सैनिक था और उस टाइम पे वो ब्रिटिश सेना की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा फ्रंट पर तैनात था। तो जब वो वापस आया तो अपने माँ बाप को वो कहानी सुनाने लगा कि कैसे दुश्मनों ने उन सबको घेर लिया था, जो भी सैनिक थे सबको घेर लिया था और धुआंधार गोलियों की बारिश हो रही थी। सारे साथी मर गए उसमें वॉर में, लेकिन इसको एक गोली भी नहीं लगी। और ये उस दिन की बात थी जिस दिन बाबा रात में इनके यहाँ आकर के रुके थे। अब दंपत्ति समझ गए कि बाबा के कराहने की क्या वजह थी। बाबा ने उनके बेटे का कष्ट अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाबा की पूजा करिए, वो सारे कष्ट आपके ले लेंगे और आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो इसी वजह से लोग प्रेम से श्रद्धा के साथ बाबा को कंबल चढ़ाते हैं और इसका पुण्य भी आपको बहुत मिलता है। अगर आप कैची धाम जाकर या बाबा के किसी भी धाम में जा कर के कंबल चढ़ाते हैं तो आपको बहुत उसका फल मिलता है, पुण्य मिलता है। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर एक नई कहानी के साथ मैं कल फिर आपसे मिलती हूँ।